शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र माइनॉरिटी हक़ परेड समिति के सदर साहब फारूक शुक्री साहब, खाजी साहब और तमाम सियासती पार्टी और तंजीमों के तमाम मेरे भाइयों को, बहनों को, सबको मेरा सलाम। इस तरह की मीटिंग्स हम 2014 से 2019 तक काफ़ी मीटिंग्स करे हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट करे हैं माइनॉरिटीज़ के हक़ के लिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों के हक़ के लिए जबकि तमाम ST SC BC के हक़ के लिए भी लड़े हैं। आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए लड़े हैं। हर चीज़ जहाँ जहाँ हक़ की बात होती थी सब लोग एक साथ खड़े होकर लड़े थे। अफसोस ये है शुक्री साहब के 2 साल के बाद आज फिर हम वहीं हैं। कहीं ना कहीं हर एक का ताउन मौजूदा हुकूमत बनाने में, मौजूदा माइनॉरिटी नुमाइंदगी खड़ा करने में कहीं ना कहीं किसी का ताउन जरूर रहा है। अफसोस वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं। पिछली हुकूमतों से मैं काफ़ी हम जद्दोजहद करे, हकों के लिए लड़े। एक नई उम्मीद दिखाई गई कि अगर हम आते हैं तो ये फ़ायदे होंगे, वो फ़ायदे होंगे। उसके बावजूद 90% माइनॉरिटीज़ और करीब 90% SCs, क्रिश्चियंस, BC क्रिश्चियंस वगैरह मौजूदा हुकूमत को वोट डालकर एक उम्मीद को ऊपर खड़ा करें। लेकिन अफसोस फिर से कहूँगा कि हमें धोखा दिया गया है। आज हमारी हुकूमतें आज हमें वहीं आकर खड़ा कर दी। मैं तमाम लोगों की इज्जत करता हूँ, उनकी पार्टियों की इज्जत करता हूँ। यहाँ किसी को इल्ज़ाम देने की बात नहीं है। आगे कैसा इसे ले जाएं, ये फिर एक नई जंग के आगाज शुरू करें आज से। फिर तमाम लोग एक हो। एक मासूम लड़की आसिफा को कश्मीर में आप सब जानते हैं, सारा हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं, हर कोई जिसके दिल में इंसानियत थी सब एक साथ होकर उसके इंसाफ के लिए लड़े। मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बिल्कुल करीब हमारे कोने गंगा में इतना बड़ा हादसा हो गया और हम आज भी उससे दूर हैं, आज भी उससे हक मांगने में मजबूर हैं। कुछ बातें खुलेआम नहीं बता सकती, लेकिन जज्बात और तकलीफ हर एक के दिल में है। लड़ना जरूरी है। खामोश रहेंगे तो आगे चलकर किसी और का घर उजड़ा है, कल हमारा घर उजड़ेगा। 4 नुमाइंदगी माइनॉरिटीज को सिर्फ 4 नुमाइंदे दिए गए और इस तरह से एहसान जिताया जा रहा है कि आने वाली हमारी 14 पीढ़ी इनकी वाहवाही करती। ये नुमाइंदे भी ऐसे हैं कि पहले अपने मालिकों की बात करेंगे, बाद में कौम की बात करेंगे। ये भूल चुके हैं कि पिछली एक मीटिंग में मैं अब्दुल्ला खान साहब के साथ था। मैंने वहां पर भी कहा तुम उस लायक नहीं थे, फिर भी हमने मदद किया, हमने वहां पहुंचाया एक उम्मीद पर। एक उम्मीद ये कि तुम्हारे वहां बैठने से हमारी कौम की तरक्की होगी। एक उम्मीद ये कि जिस असेंबली में हमारी नहीं सुनी गई, हमारी आवाज नहीं पहुंची, आज वहां आवाज पहुंचे। एक उम्मीद पे कि जो हक हमारे गरीब बहनों को, हमारे गरीब भाइयों को, कारोबारियों को मिलना चाहिए वो मिलेगा, लेकिन वो आज तक नहीं। अगर इस तरह से हम एक दूसरे पर उंगली उठाते रहेंगे तो फायदा नहीं। मैं चाहूंगा कि एक नया JSC बने, खास तौर पे एक पॉलिटिकल JSC बने जिसके साथ ही साथ तंजीमें जुड़ी, डिपेंडेबिलिटी कम हो जाए हुकूमत के ऊपर, अपोजिशन हम इतने स्ट्रांग हो जाए कि हुकूमत हमारे सामने झुके। ये लोग आज अपने आप को खुदा मानने से भी पीछे नहीं है। पुलिस है, फोर्स है, साथ में ताकत है, किसी को भी रात में उठवा लो, किसी पर भी केस डाल दो, किसी का भी मुंह बंद करवा दो। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई, कहीं भी कोई मर गया 10 लाख 20 लाख जितना हो सकता देकर मुंह बंद करवा दो। जैसा हमारी बहन कह रहे थे कि नंदियाल के सलाम साहब की जो फैमिली के साथ क्या करें, इंसाफ मांगे तो पैसा देकर मुंह बंद करवा दे। तो ये
ज्यादती है। मैं काजी साहब के प्रेजेंस में पिछली बार भी हम लोग कर्नूल में बहुत बड़े प्रोग्राम्स करे थे, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स करे थे, चाहे वो आसिफा का केस हो, चाहे वो राजमंड्री में एक मौजूद साहब के कत्ल का हो, बहुत से केसेस कर्नूल हमेशा से आगे रहा है। बहुत बड़ा एक ताउन माइनॉरिटीज को आंध्र प्रदेश में जोश देने का काम कर्नूल करा है। कर्नूल में उस तरह की लीडरशिप है, कर्नूल की आवाम उतनी ताकतवर है, कर्नूल के लोगों के दिलों में हमदर्दी है। मैं चाहूँगा कि ये जो हक हमारे माइनॉरिटीज के हैं, जो हमें पहुँचना चाहिए, उसके लिए बहुत जल्द करीब में शानदार रैली निकाली जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। हजारों लाखों लोग कर्नूल में इसके जुड़े। इसमें एक रैली अगर कर्नूल में निकलती है, वो सारे आंध्र प्रदेश में उसका एक मैसेज जाएगा। हर शहर से इस तरह के रैलियां निकलेंगे। अगर हम लड़ने वाले, हम सिपाही नहीं बनेंगे तो हमारे को ये भिखारियों की लाइन में खड़ा कर देंगे। तो सबसे पहले मेरी दरख्वास्त यही रहेगी आपको कि एक बहुत बड़ी रैली, कम से कम 40-50 हजार आदमी की रैली कर्नूल शहर में तमाम अपोजिशन पार्टीज को लेकर, तमाम तंजीमों को लेकर, तमाम माइनॉरिटीज को और सब ST/SC भाइयों को साथ में लेकर इस रैली निकालें। दूसरा, गोनेगंडा का जो इश्यू है करीब 1 साल हो रहा है, उसके लिए भी हम अगर अलग अलग स्टेटमेंट देंगे, अलग अलग अगर लड़ते रहेंगे तो किसी का फायदा नहीं। अगर ईमानदारी से कि हम इंसाफ के लिए अगर जा रहे हैं तो गोनेगंडा में ही वहीं पर एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम प्लान करेंगे। जब भी आप लोग कहेंगे उस हिसाब से प्लान करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। तो भूख हड़ताल लगाएंगे या हम हर दिन एक के बाद एक सब जने बैठेंगे। हुकूमत को मजबूर करना हमारा काम है, हाथ फैलाना हमारा काम नहीं है। ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं हाथ फैलाने के लिए, तो हम हाथ फैलाएंगे, जरूर फैलाएंगे, अपने रब के सामने फैलाएंगे, इनके सामने कभी नहीं फैलाएंगे। अखराजात जो भी आएंगे रैली में हो या गोनेगंडा के हो, इंशाल्लाह मेरी जितनी जिम्मेदारी हो सकती मैं उसे पूरा करूंगा। मैं फिर एक बार तमाम मेरे भाइयों को, मेरे बहनों से दरखास्त यही करूंगा कि कम टू वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, सब एक साथ हो जाएंगे, सब मिलकर लड़ेंगे, ये हुकूमत को झुकाएंगे। इंशाल्लाह हमारे हक लड़कर खींच लेंगे वापस। पिछले 2019 इलेक्शंस में जो जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो वादे किए थे, आज तमाम वादों से मुकर चुके हैं। 2.5 साल से माइनॉरिटीज़ उन वादों को पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज वक्त आ गया है कि हम तमाम सियासती पार्टियाँ, तंजीमें और हमारे अज़ीज़ भाई MHPS से फारूक शुबली साहब, इनकी तमाम लीडरशिप में हम लोग इकट्ठा होकर जो माइनॉरिटीज़ को जो प्रॉमिस करा गया है, जो वादा दिया गया है, उन वादों के ऊपर एक लड़ाई शुरू करेंगे। उसका मुहिम चालू हो जाएगी। इसे एजेंडा बेस पर है, हम कोई गैर ज़रूरी डिमांड नहीं है, ना कोई पुरानी डिमांड है, ना हम कोई नई चीज़ मांग रहे हैं, ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ मांग रहे हैं। जो हमारे चीफ मिनिस्टर की ज़बान से निकली हुई बात है, हम उसी बात के ऊपर हमारा डिमांड रख रहे हैं। अगर हमारे डिमांड पूरे नहीं होते तो आज कर्नूल में चल रहा है, कल इंशाल्लाह सारे आंध्र प्रदेश में हम इस तरह की मुहिम लेंगे। इसके साथ ही साथ गोनेगंडा में एक मासूम बच्ची के ऊपर जुल्म हुआ है, जिसको करीब 1 साल होने आ रहा है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ली, ना हुकूमत ली है, ना हुकूमत के नुमाइंदे लिए हैं। उस एजेंडे को भी हम लोग साथ में लेते चलते हैं और हाजिरा नाम जो बच्ची के ऊपर जुल्म हुआ है उसे इंसाफ मिलने तक हमारा ज़ोर उस चीज़ पर लगा रहेगा। हम हुकूमत को जो है घुटने टिका देंगे इसको।